दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार हम नए ब्लॉग, नई शुरुआत, नए सवेरे की शुरुआत कर रहे हैं और आज एक नई कहानी बताएंगे जो बहुत ही दुखद भी है और बुरा भी है। तो दोस्तों आज हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों आज हमारे पास में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक समाचार है। दोस्तों यहाँ हम आज रात को हम तो सोए थे, यहाँ हमारा खेती को नुकसान कर गया है जानवर। दोस्तों यहाँ पर कोई जानवर आया, ये देखो हमारे सारे भुट्टे की खेत को खा गया। यहाँ पर दो चार रह गया ये आगे, बाकी ये सारा साफ कर गया। दोस्तों देख रहे होंगे आप, ये भरा हुआ था भुट्टे से, ये देखो पूरा नीचे जो है लटका के खा के सब चले गया। ये देखो ये कोई जानवर आया जिसने सारा चीज़ खा दिया और हमारे लिए इतने दिनों से हमारी मैडम, हमारी वाइफ बचा के रख रही थी और आज उसको ये जानवर ने खा दिया। तो ये तो बहुत ही बुरा और दुखद, इस समय दिल को ठेस पहुंचने वाली बात हो गई। क्योंकि पहाड़ों में मैंने बोला कि हम जो करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा सही टाइम तक। तो ये देखो वहाँ से खेत भरा हुआ था पूरा, वहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ही ख़त्म हो गया। 3-4 यहाँ पर केवल भुट्टे के पौधे हैं, वो भी किसी दिन आके खा जाएगा। ये देख रहे होंगे ये भुट्टे अभी पके नहीं थे, पूरा कच्चे थे, शुरुआत हो रही थी भुट्टों की, इसलिए हम इनको खा भी नहीं सकते थे और वो पहले ही जो है इसको साफ करके चले गया। दोस्तों ये बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़तरनाक, पहाड़ों में खेती करने का फ़ायदा नहीं। इसीलिए हमने बोला था कि ये जो भी खेती होती है यहाँ, इसीलिए लोग खेती को बंद कर रहे हैं, यहाँ पर पलायन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है रोज़गार नहीं है, यहाँ पर जो आदमी मेहनत करता है उसको उसका फल भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आते हैं, सारे खेत को नुकसान करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद समाचार, ये देखो यहाँ देखो पड़े हुए हैं। तो जिधर जिधर गया होगा ये सारा खा खा के और जो है बर्बाद कर गया। खाया तो कुछ नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा था नहीं, लेकिन उसने सोचा इसमें कुछ है और वो यहाँ पर तोड़ते रहा, खाते रहा। जो भी है भुट्टे को खाली बाहर का कवर भी खा गया वो, क्योंकि भुट्टे तो अंदर होते हैं। लेकिन आप देखो, ये देखो भुट्टे का कवर भी खा गया। ये नीचे में होगा ये, तो ये सब तोड़ ताड़ के ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, बिल्कुल सब साफ कर गया। तो बहुत ही यहाँ पर बुरा दिन आज का रात रहा। ये देखो आप देख रहे होंगे ये कैसे ख़त्म कर गया जानवर। ये दांतों से खा जाता है वो, ये सारा बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरा, मेहनत का फल बर्बाद कर दिया, जो कि कई दिनों से इसकी गुड़ाई निराई बहुत कर रहे थे और सब साफ कर गया। ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर पूरा भरा हुआ था, ये सब काट कूट के लटका के भगा के, मतलब ये जो भी है ये खा के और बर्बाद करके चले गया। तो ये बहुत बुरा इस दिन आज का सुबह हमें दिख रहा है, क्योंकि ये इसमें सुबह हो रही है और हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कि यहाँ तो जो है सारा सब बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत दुखद, इसीलिए गांव में, पहाड़ों में मैंने बोला खेती बंद हो रही है और बहुत बुरा इस समय ये हमें भी इसका सदमा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है इतना पहाड़ में मेहनत करने के बाद और कुछ नहीं मिलता। ये देखो
ये ऐसे खा जाता है। ये काट दिया दांतों से, सब चबा के चले गया। ये तोड़ दिया। ये पौधा था, अभी हुआ नहीं था कुछ, लेकिन ये वो लटका के चले गया, क्योंकि ये पेड़ यहाँ से ऐसे था और देखो ये ऐसे गिर रहा है, तो तोड़ ताड़ के खा के सब चले गया। ये देखो ये तोड़ गया ये। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरा आज का दिन हमारे लिए। ये मेहनत का कहीं करने छोड़ा, तो इसीलिए हमारी भी इच्छा जो है ना खेती करने की अब नहीं होती है। कुछ बंजर खेत बने हुए हैं, हमने सोचा इसको चालू करेंगे, लेकिन अगर ऐसे नज़ारा आता है तो हमें दुख होता है। ये देखो ये कल तक भरा होता था, पिछले ब्लॉगों में मैंने कई बार डाला है। आज इसको ये ख़त्म कर गया, जो कि बहुत ही दुखद है। तो यही कारण है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ पर इस समय जानवर बहुत आते हैं। रात को हम जब भी उठते हैं तो हम शोर शराबा भी करते हैं, लेकिन अब रात भर तो जाग नहीं सकते रोज़। तो इसीलिए हमने सोचा डर के मारे भाग जाएंगे और कभी हम देख लेंगे, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। वो तो आधे घंटे में ये सब कर सकता है। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों। यही पहाड़ का इस समय बहुत ही बड़ा समस्या है। जानवर कहीं भी छुप जाते हैं। यहाँ झाड़ियाँ हैं, मैंने बताया, ये नीचे में इधर साइडों में, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उधर में कहीं भी है। ये जंगल है सामने, तो जिस कारण ये इस सवेरे का दृश्य सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ पर जो जंगल है ये दिख रहा है, और इसी में जानवर छुपे होते हैं और रात को अपने नज़दीक में गांव के पास में आ जाते हैं, क्योंकि दिन में दूर दूर रहते हैं या गांव के पास छिपे रहते हैं। तो ये इस समय बहुत ही दुखद ये समाचार है, और हमारे लिए बहुत ही सदमा है। मेहनत किया था हमारी वाइफ ने, और इतने दिनों से घर में रह रही थी, लेकिन ये जो है आज मेहनत का फल बिल्कुल बेकार हो गया। तो ये नज़ारा बहुत ही दुखद वाला है। तो दोस्तों ये सबके साथ ही हो रहा है इधर में गांव में, क्योंकि औरों की खेती भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो भी अपना जो है ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते, क्योंकि वो जैसे ही वो सोचते हैं कि अब पकने वाला है या मतलब खेत तैयार होने वाली है, उसी समय वो आके खा जाता है और साफ़ कर जाता है। तो यहाँ की परेशानी यही है। इसीलिए यहाँ पर हमारा दिल काम करने में और खेती करने में खुश नहीं होते हैं लोग। पहाड़ के दुखी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ये लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर किसी ज़माने में यहाँ खेती बहुत हरी भरी रहती थी ये, लेकिन आजकल यहाँ पर बिल्कुल खेत में कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कुछ अगर यहाँ पर खेती भी करनी है तो ये जो दिख रहा है ना, ये खड़ा, ये सामने खेत में ये सारी खेत भरी हुई थी, और लास्ट में जानवर ने खा के इसको कहीं का नहीं छोड़ा। देखो खाली 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 लग रहा होगा। तो ये बहुत ही जो है दुखद। वहाँ पर देखो ऊपर वो लंबा लंबा सा जो दिख रहा है वो भी खेत था, उसको भी सारा ऊपर से चर दिया है। और ये कई चीज़ों से यहाँ पर जो है खेती का इस समय कुछ भी फ़ायदा नहीं है ज़्यादातर। तो ये दुखद और बहुत ही झकझोर वाली करने वाली हमारे लिए ये एक मेहनत का करने के बाद भी ये सदमा है। और यहाँ पर हमारा मंडुआ की खेती है नीचे में, तो यहाँ पर मंडुआ तो ठीक हो रहा है, लेकिन उसको हमें पता नहीं है कि भाई ये कुछ चलेगा भी, कि इसको भी जैसे ये बाली आने लगी है अब धीरे धीरे कभी खा के चले जाएगा, तोड़ के चले जाएगा। तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी कुछ नहीं है कि कब आएगा कब जाएगा। और दूर दूर गांव रहते हैं, यहाँ पर बरसात होती है, रात को आना मुश्किल हो जाता है बाहर अकेले में भी, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो आदमी को, टाइगर है तो झपट भी सकता है, मार भी सकता है, ऐसे भालू हैं। तो इसीलिए शोर शराबा करना पड़ता है, जिससे वो जानवर भाग सकते हैं और जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर कितना हम ध्यान रखें और कब तक खड़े रहें।
बाहर, तो यही कारण है कि वो साफ़ करके चले गया। इस सवेरे सवेरे का नज़ारा बहुत ही शानदार, ऊपर में हल्के बादल लगे हुए हैं और ऐसे यहाँ का मौसम है। ये ऊपर आसमान में वहाँ से धूप निकलती हुई पहाड़ से नीचे को, क्योंकि सूरज पहाड़ से आगे को आएगा तो फिर जो है ये धूप नीचे 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 और हमारे पास तक आ जाता है। तो अभी सूरज निकल रहा है, पर धूप दिख रहे होंगे आपको वहाँ, और ये इसके बाद में ये नीचे को आने वाला है अभी थोड़ी देर में हमारे घर तक, तो ये आने वाला है। तो यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इस समय बुरा सदमा हमारे को लगा हुआ है और हमारी वाइफ का भी दिल दुख रहा है कि हमने मेहनत करने के बाद भी और यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर दुखद खबर होती है। तो मैं जब सवेरे उठा तो मैं सबसे पहले मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये खेत क्यों छोटा सा कम लग रहा है, इसमें तो भरा भरा था। तो जैसे इधर आया तो मेरे को पता चल गया कि भाई जो है, मैं पहले ही समझ गया था कि ये जो है जानवर ने खा लिया होगा इसको। तो इसी कारण जो है यहाँ पर हमने जब देखा तो ये यहाँ पर बहुत ही दिल को झकझोर करने वाला यहाँ पर दृश्य सामने आया और हमारी मेहनत का पानी फिर गया। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरा यहाँ उत्तराखंड में इस समय, और सबके दिल टूट जाते हैं मेहनत करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मेहनत के करने के बाद ये नज़ारा आता है सामने, या जानवर कुछ खा जाता है, तो यहाँ पर जो है सबका मेहनत का पानी में फिर जाता है और सबको दुख होता है। तो दोस्तों यही कारण है यहाँ पलायन का, और यही कारण है क्योंकि रोज़गार नहीं होता है तो उनको ये सब कुछ यहाँ पर बुरा लगता है, इसीलिए प्रदेशों में जाना पड़ता है बाहर। और यहाँ की समस्या यही है, जानवर बहुत है और ख़तरनाक हैं, तो ये सब नुकसान कर जाता है। और दोस्तों क्योंकि हम इसको खा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी कच्चा था भुट्टा और इसमें छोटे छोटे दाने आ रहे थे, इसीलिए जो है इसको खा भी नहीं सकते थे। और अगर देखो यहाँ पर ऐसे थे ये लोग, ये जो खेती में जो था ये देखो छोटे छोटे ऐसे थे, इसमें अभी दाना नहीं आया। तो ये जैसे अभी एक आध छूटा हुआ है कुछ, तो ऐसे थे, तो इसीलिए जो है इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अंदर कुछ होता नहीं है इसमें। इसके लिए टाइम लगता है, कम से कम एक आध हफ्ता और चाहिए था इसको, लेकिन उससे पहले ही वो खा गया, ख़राब कर गया। तो हम भी इसको खा नहीं सके और टेस्ट भी नहीं कर पाए सही ढंग से कि भाई जो है हम इसको भुट्टे को थोड़ा 2-4 भुट्टे टेस्ट करके कम से कम खा जाते, तो वो भी उन्होंने मौका नहीं दिया। ये यहाँ का परेशानी का कारण है पहाड़ों का इस समय, जिससे हमें बहुत दुख होता है। ये देखो कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ पर भरा भरा लग रहा था और आज यहाँ पर खाली खाली लग रहा है ये। और हमने वहाँ पर एक कपड़ा सा भी डाला था, यहाँ डालते हैं कि भाई जो है जानवर को लगता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ जाता है, जब डेली देखता है ना तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो है ये डेली रहता है, इसका मतलब ये आदमी नहीं है, ये नकली इन्होंने पुतला बनाया है, जिसके कारण ये यहाँ पर वो आसानी से धीरे 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 करके खेत में आया होगा। उसको कोई यहाँ पर से आवाज़ नज़र नहीं आई या कोई हरकतें नज़र नहीं आई, जिसके कारण वो जो है समझ गया कि ये पुतला नकली है, और इसी के कारण जो है वो अपना यहाँ पर मनमानी करता रहा, जिसके कारण साफ कर गया भुट्टे ये। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि पहाड़ों की समस्या कैसी होती है, क्या होती है, और क्यों यहाँ पर लोग पलायन करते हैं। तो यही कारण होता है, खेती में कुछ होता नहीं है, उनका दिल टूट जाता है खेती करने से, और खेती सारी ज़्यादातर यहाँ पर बंद होती है। बहुत थोड़ा बहुत गांव में कोई आदमी रहते हैं तो थोड़ा बहुत मिर्ची वगैरह या जो है कुछ ऐसे करते हैं,
इससे जो है उनको टाइम पास होता है और थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो ये है कारण। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम इतना ही दिखा रहे हैं आपको कि पहाड़ों की परेशानी के बारे में और यहाँ की समस्या, यहाँ के जानवरों, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है ये आपको रूबरू करा रहे हैं। और यही कारण है उत्तराखंड में इस समय ये पलायन का, क्योंकि खेती करने के बाद भी जो है कुछ हासिल कुछ नहीं होता है। तो ये नुकसान हुआ है खेती का, जो है भुट्टे का आज पूरा बड़ा ख़त्म कर दिया जानवर ने। तो हमारा दिल बहुत दुखता है। तो ये देख रहे हैं, इसीलिए पलायन होता है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर खेती नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस समय आपको हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा, और आगे ब्लॉग में आगे अलग अलग देते रहेंगे जानकारी लेते हुए, सुंदर दृश्य का नज़ारा लेते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।